गुड इवनिंग दोस्तों। आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडे के लिए बैंक निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, मंडे के दिन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, बात करें ग्लोबल मार्केट्स अपडेट के बारे में तो यूक्रेन वार के कारण जो है यूरोपियन इकोनॉमी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि 2025 तक जो है उनका टारगेट है 2% तक इन्फ्लेशन को लाना। आप देख रहे होंगे दोस्तों, कंटिन्यूअस क्रूड का प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है, $100 पर बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। फ्यूल का प्राइस भी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। इसके बावजूद भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बताया है कि उनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% तक लाना, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल जो है यूरोपियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अब बात करें दोस्तों यूएस मार्केट्स के बारे में तो यूएस मार्केट जो है फ्राइडे के दिन निगेटिव में क्लोज हुई है। इसके पीछे मेन रीजंस है, यूएस फेडरल रिजर्व ने फ्राइडे के दिन एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने बताया था कि इस साल के लास्ट तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइक किया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ओवरऑल जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है यूएस का, उनके बीच एक फियर का माहौल बना हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइक किया जाएगा तो इकोनॉमी पर जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और रिटेल सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। तो ओवरऑल जो है यूएस मार्केट जो है प्रेशर्स में जो है दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यूएस इंडेक्स जो है अपने 15 मंथ्स हाई पर पहुंच चुकी है और यूएस बॉन्ड जो है अपने 10 ईयर्स के हाई पर पहुंच चुकी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक एनएफटी को मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम बात करेंगे कि ऑप्शन चेन डेटा जो है क्या सजेस्ट कर रही है, एफआईआईडीआई का एक्टिविटी क्या सजेस्ट कर रही है। फिर बात करेंगे हम चार्ट पे जाकर और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एनएफटी का ऑप्शन चेन डाटा ओपन किया है। अब बात करते हैं कि एनएफटी का ऑप्शन चेन डाटा जो है क्या संकेत दे रही है मार्केट को। तो आप देखिए, तो एनएफटी का ऑप्शन चेन डाटा 19,900 पर पुट साइड में आप देखिए तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर वो क्लोज किए गए हैं और 46 रुपीज जो है प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेश जो है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। अब बात करें 19,600 पर पुट साइड में आप देखिए तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ है। 34,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं और प्रीमियम का प्राइस जो है 7 रुपये इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों बात करें कॉल साइड की तो 19,800 पर जो है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुआ है। 84,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है 2,11,000 के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल जो है ऑप्शन चेन जो है वीकनेस की तरफ इशारा कर रही है, बिकॉज 19,800 पर कॉल साइड में जो है शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुआ है। 19,600 पर जो है लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ है पुट साइड में। ओके, अब बात करते हैं एफआईआईडीआई का एक्टिविटी के बारे में कि एफआईआईडीआई का एक्टिविटी क्या बता रही है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एफआईआई का डाटा ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में 1,300 करोड़ का सेलिंग किया है और फ्यूचर्स ऑप्शंस की देखिए तो फ्यूचर्स में जो है 1,100 करोड़ का सेलिंग किया है और ऑप्शंस में 7,000 करोड़ का जो है सेलिंग किया है। तो ओवरऑल जो है एफआईआई का मूड जो है अभी सेलिंग में है, सेलिंग दिख रहा है। तो एफआईआई का जो सेंटिमेंट्स जो है मार्केट की तरफ अभी बियरिश है। तो दोस्तों आप चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। वहां देखते हैं कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी और एनएफटी का। दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 44,600 के आसपास में ये जो क्लोजिंग दिख रहा है आपको। तो अब बैंक निफ्टी जो है अपने एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जोन के आसपास जो है क्लोजिंग की हुई है। तो अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 44,450 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये जो है 44,450 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी को यदि मान लीजिए कि मूव करना है ना अपर डायरेक्शन में तो यहीं पर सपोर्ट लेके 44,400 के आसपास सपोर्ट लेके और यहाँ से जो है बाउंस कर सकती है। अदरवाइज इस लेवल को ब्रेक करती है, होल्ड नहीं कर पाती है 44,450 के लेवल्स को। तो मार्केट में एक टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा 1,000 पॉइंट का, जो कि बैंक निफ्टी को 43,500 के आसपास जो है इस एरिया के आसपास में, ये जो एरिया है इस एरिया के आसपास जो है मार्केट को लेके आ जाएगी। ओके, और रेजिस्टेंस की बात करें, अपर ट्रेंड की बात करूं मैं तो 45,100 इसके एवब यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देती है, इसके एवब यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देती है तो आपको एक अप ट्रेंड मार्केट में फिर से देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस जोन के बीच जो है ना ये भी ट्रैपिंग जोन में मार्केट है। 44,600 से लेकर 44,900 के बीच जो है ट्रैपिंग जोन है।
तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 44,600 के आसपास में। तो मान लीजिए कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है, 44,700 से लेकर 44,500 के बीच में मान लीजिए ओपन होती है। इस रेंज में मान लीजिए कि ओपन होती है बैंक निफ्टी, इसी रेंज में मान लीजिए ओपन होती है और ओपन होने के आधे घंटे तक इसी रेंज में मूव करे। अब मूव करने के बाद यदि मान लीजिए कि डाउन साइड में 44,450 के लेवल्स को ब्रेक करती है, तो एक मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को लेकर जा सकती है 44,100 के आसपास में। और यदि अपर साइड में 44,830 के लेवल्स को ऊपर के साइड में इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको एक अपर साइड में जो है मूव देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को लेकर जाएगी 45,100 के आसपास, इस एरिया के आसपास में लेके जाएगी। सेकेंड सिनेरियो की बात करूं मैं, तो मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाती है 44,800 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो जाती है 44,800 के आसपास में, तो आपको वेट करना है, प्राइस सेक्शंस को देखना है। और प्राइस सेक्शंस पे यदि मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर्स जो है निगेटिव में दिखे और यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल्स आपको दिखे, तो फिर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल कर सकते हो, पुट का पोजीशंस बना सकते हो और मार्केट फिर से जो है 44,500 के आसपास आ सकती है। बट मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सपोर्ट लेते, रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे बैंक निफ्टी, तो वेट करना है प्राइस सेक्शंस का। और प्राइस सेक्शंस में अगर बैंकिंग के स्टॉक्स जो है पॉजिटिव आपको दिखे और बैंक निफ्टी जो है 44,850 पर जो है ग्रीन कैंडल्स बना दे, तो यहाँ पर जो है आप बैंक निफ्टी के लिए कॉल का छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये जो है 45,000 के आसपास जो है जा सकती है। और थर्ड सिनेरियो की बात करें, तो मान लीजिए कि यदि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में 44,400 से लेकर 44,500 के बीच में जो है ओपन हो जाती है, इस एरिया में ओपन होती है गैप डाउन में, तो ट्रेड कैसे करना है। तो इस एरिया में मान लीजिए ओपन होती है, तो यहाँ पर यदि आपको कोई सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी दिखे 44,450 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखे और बैंकिंग स्टॉक्स भी जो है पॉजिटिव दिखाई दे, तो यहाँ पर जो है एक आप कॉल का ट्रेड ले सकते हो छोटा सा क्वांटिटी के साथ, और यहाँ से जो है मार्केट फिर से जो है बाउंस कर सकती है 44,800 के आसपास में। बट यदि मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है बैंक निफ्टी, 44,450 के लेवल्स को गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पर 44,450 के लेवल्स को ब्रेक कर देती है डाउन साइड में, तो यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो और फिर से जो है मार्केट 44,100 के आसपास जो है लेके जो है आ सकती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। ओके, अब बात करते हैं एनएफटी के बारे में कि एनएफटी को कल कैसे ट्रेड करना है मंडे के लिए। तो यहाँ पर मैंने एनएफटी के लिए जो है एनएफटी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एनएफटी का डेली चार्ट ओपन किया है। तो एनएफटी का जो क्लोजिंग्स है वो 19,674 का क्लोजिंग है एनएफटी का। तो अब इसके लिए जो है सपोर्ट एरिया जो है वो 19,630, ये जो सपोर्ट एरिया है इसका 19,630 का आप जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट को यदि मूव करना है ना या रिवर्स करना है, तो इसी जोन से जो मार्केट रिवर्स कर जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, 19,630 की लेवल को ब्रेक करती है ना, तो आपको एक डाउनफॉल 200 पॉइंट का देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को 19,450 के आसपास जो है लेके आ सकती है। तो इस लेवल पर जो है ध्यान रखिएगा, नजर बना के रखिए कि 19,630 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके एवं भी आपको एक बाइंग ट्रेंड या एक अप ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो है 19,600 से लेकर 19,800 के बीच जो है नो ट्रैपिंग जोन है, मतलब ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पर कोई नो ट्रेडिंग जोन्स रहेगी। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि एनएफटी को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर मैंने 5 मिनट के चार्ट पर जो है एनएफटी को ओपन किया है, 5 मिनट का चार्ट आप देखिए। तो मान लीजिए कि एनएफटी का जो क्लोजिंग है 19,670 का या 674 का क्लोजिंग है। तो अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो 19,800 और 19,600 इम्पोर्टेंट एरिया है। रेजिस्टेंस जोन है 19,800 और 19,600 जो है सपोर्ट जोन है। तो अब इसको ट्रेड जो करना है, तो मान लीजिए कि मंडे के दिन
एनएफटी जो है 19,700 से लेकर 19,650 के बीच में जो है ओपन हो जाती है। इसी रेंज में मान लीजिए कि जो है ओपन होती है, और ओपन होने के आधे घंटे तक इसी रेंज में मूव करने के बाद यदि मान लीजिए डाउन साइड में 19,630 के लेवल को ब्रेक करती है, तो एक मार्केट में टारगेट आपको देखने को मिलेगा जो कि एनएफटी को 19,550 के आसपास जो है लेके जा सकती है। बट मान लीजिए कि अपर साइड में 19,730 के लेवल को, इस लेवल को अपर साइड में यदि मान लीजिए कि ब्रेक कर देती है एनएफटी, तो एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जो कि एनएफटी को 19,800 के आसपास जो है लेके जा सकती है। ये फर्स्ट सिनेरियो था। और सेकंड सिनेरियो की बात करूं मैं, तो सेकंड सिनेरियो में मान लीजिए कि एनएफटी जो है गैप अप ओपन हो जाती है 19,750 या 19,800 के बीच में जो है ओपन हो जाती है। 19,700 से लेकर 19,800 के इस एरिया में मान लीजिए कि ओपन होती है। तो ओपन होती है तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शंस का वेट करना है। और प्राइस एक्शंस में यदि मान लीजिए कि एनएफटी में जो मोस्ट वेटेड है रिलायंस जैसे हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब सारे स्टॉक्स को वॉच करना है। वॉच करने के बाद यदि आपको यहाँ पर जो है कोई एक जो है अपर ट्रेंड आपको देखने को मिले स्टॉक्स में, तो आप यहाँ से जो है 19,800 को ब्रेक होने दीजिएगा। ब्रेक होने के बाद यदि आपको कोई अपर ट्रेंड देखने को मिले तो बाय कर सकते हो एनएफटी को। अदरवाइज यहाँ पर यदि आपको कोई निगेटिव कैंडल्स देखने को मिले और प्राइस एक्शंस भी निगेटिव की तरफ इशारा करे, तो यहाँ पर जो है आप एक शॉर्ट का पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। 19,800 के पुट को जो है ट्रेड कर सकते हो, जो कि मार्केट को फिर से 19,600 के आसपास जो है लेके आ सकती है। और थर्ड सिनेरियो की बात करो कि मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाती है 19,600 से लेकर 19,550 के बीच में, इस रेंज में मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाती है। इस रेंज में मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी और लोअर लेवल को सस्टेन नहीं करती है, 19,600 के लेवल को गैप डाउन होने के बावजूद भी जो है ब्रेक कर देती है, तो आपको 19,500 का जो टारगेट देखने को मिल सकता है। बट मान लीजिए कि यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है 19,600 के आसपास सपोर्ट ले लेती है, और प्राइस एक्शंस भी सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट जो है अपर ट्रेंड में जा सकती है। एचडीएफसी बैंक हुआ या आईसीआईसी बैंक हुआ, वो अप ट्रेंड में आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर जो है एक कॉल के पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो और फिर मार्केट जो 19,800 तक जो है आ सकती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच आज के लिए।